हेलो, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि हमने लास्ट वीडियो सेशन में बोला था। हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था एंड एग्जांपल के बाद हमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करना था। ओके, सो दिस इज द पार्ट 3 ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग एंड इसमें हमने लिया है क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 में से क्वेश्चन नंबर 5, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपके थ्योरी के क्वेश्चन है, राइट, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट एवरीथिंग। सो क्वेश्चन नंबर 5 लेके चलते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले फर्स्ट वी विल रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। सो दे आर आस्किंग अ फर्म मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स A, B एंड C। एक कंपनी 3 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B एंड प्रोडक्ट C। कंपनी को प्रॉफिट पहले प्रोडक्ट की 1 यूनिट पर प्रॉफिट होता है 3 रुपये का एंड प्रोडक्ट B पर 1 यूनिट पर प्रॉफिट होता है 2 रुपये का एंड प्रोडक्ट C की 1 यूनिट पर प्रॉफिट होता है 4 रुपये का। द फर्म हैज 2 मशीन्स। ये तीनों प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी 2 मशीन्स यूज करती है, मशीन 1 एंड मशीन 2। और हमें एंड बिलो इज द रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग टाइम इन मिनट्स फॉर ईच मशीन ऑन ईच प्रोडक्ट। तो हमें ये इस टेबल में बताया हुआ है कि हर एक दोनों मशीन्स पर A, B एंड C प्रोडक्ट को बनाने के लिए कंपनी का कितने कितने मिनट्स कंज्यूम होते हैं। मीन्स प्रोडक्ट A को मशीन 1 पर बनाने में 4 मिनट्स का टाइम लगता है, प्रोडक्ट A को मशीन 2 पर बनाने में 2 मिनट्स का टाइम लगता है एंड द सेम थिंग इज विद प्रोडक्ट B एंड प्रोडक्ट C। आगे बोला है हमें कि मशीन्स M1 एंड M2 हैव 2000 एंड 2500 मिनिमम मशीन मिनट्स रिस्पेक्टिवली। तो हमें मशीन 1 एंड मशीन 2 का जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो दी हुई है कि मशीन M1 पर फर्स्ट मशीन पर हम 2000 मिनट्स हमारे पास अवेलेबल है प्रोडक्शन के लिए एंड मशीन 2 पर हमारे पास 2500 मिनट्स अवेलेबल है प्रोडक्शन के लिए। द फर्म मस्ट मैन्युफैक्चर 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट A एंड 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट B एंड 50 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट C बट नॉट मोर देन 150 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट A। कंपनी को इतनी यूनिट्स जो है इन तीनों प्रोडक्ट की प्रोड्यूस करनी ही करनी है, लेकिन जो प्रोडक्ट A है उसकी कम से कम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन तो 100 करनी है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्ट A का 150 से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। सेटअप अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। हमने लीनियर इनइक्वालिटीज यानी कि लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स प्रिपेयर करने हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ये एक कॉन्स्ट्रेंट्स रेडी करने हैं। सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमने देखा था ऑब्जेक्टिव फंक्शन z क्या होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z हमारी वो इक्वेशन होती है जिसको हमने मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज करना होता है। कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाता है एंड प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाता है। सो इस क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का पर्पस क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो देखेंगे कि किस तरीके से लीनियर इनइक्वालिटीज को सेटअप किया जाए। सो हमने ये टेबल रेडी की है जो आपके अभी क्वेश्चन में दी हुई थी। ओके, सो प्रोडक्ट्स हमारे पास A, B, C अवेलेबल है, मशीन M1 है एंड मशीन M2 है एंड सारी डिटेल्स जो क्वेश्चन में लिखी हुई थी वो हमने इस टेबल में मेंशन कर दिया। मशीन M1 के मैक्सिमम 2000 मिनट्स अवेलेबल है, मशीन M2 के मैक्सिमम 2500 मिनट्स अवेलेबल है। प्रोडक्ट A को सेल करके 3 रुपये का प्रॉफिट होता है, प्रोडक्ट B की पर यूनिट पे 2 रुपये का प्रॉफिट होता है, प्रोडक्ट C की पर यूनिट पर 4 रुपये का प्रॉफिट होता है। हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन z है, जो हमारी z इक्वेशन बनेगी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की, वो क्या हो जाएगी, हमें ये निकालनी है। ओके, तो स्टार्टिंग करेंगे फंक्शन z की इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने से। तो हम अज्यूम करते हैं कि लेट अज्यूम दैट कंपनी produces x units of A, y units of product B and z units of product C। तो ये हमने इधर अज्यूम कर लिया कि कंपनी इतनी यूनिट्स तीनों प्रोडक्ट की बनाती है। सो इस तरह से जो हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा कि अगर 1 यूनिट ऑफ A पर हमें 3 रुपये का प्रॉफिट होता है तो x यूनिट ऑफ A प्रोडक्ट पर हमें कितना प्रॉफिट होगा, 3x। ओके, प्लस टोटल प्रॉफिट निकाल रहे हैं सो प्लस लगेगा। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट B पर 2 रुपये का प्रॉफिट है तो y यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट B पर 2y का प्रॉफिट होगा। इन द सेम वे प्रोडक्ट C की z नंबर ऑफ यूनिट पर हमें 4z का प्रॉफिट होगा। तीनों के प्रॉफिट्स को ऐड कर देंगे तो हमारा
z फंक्शन, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन हमारे पास आ गई है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमने क्रिएट कर ली है। सो अभी हम कॉन्स्टेंट्स यानी कि इनइक्वालिटीज प्रिपेयर करेंगे। किस तरीके से? देखिए, हम प्रोडक्ट ए की कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे हैं? x नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट ए की बना रहे हैं, लेकिन एक यूनिट बनाने के लिए हम मशीन 1 पर सिर्फ 4 मिनट ही यूज कर सकते हैं। तो x यूनिट बनाने के लिए कितने मिनट यूज हो पाएंगे? 4x, राइट। कि अगर एक प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए मशीन 1 पर 4 मिनट अगर लगते हैं एक यूनिट पर, तो x नंबर ऑफ यूनिट पर कितने मिनट्स लगेंगे? 4x। प्लस इन द सेम वे अगर b की एक यूनिट बनाने के लिए मशीन m1 पर 3 मिनट्स लगते हैं, तो b की y यूनिट्स बनाने के लिए कितने मिनट्स लगेंगे? 3y। प्लस c प्रोडक्ट की एक यूनिट बनाने के लिए मशीन 1 पर 5 मिनट्स लगते हैं, तो c की z नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने के लिए कितने मिनट्स लगेंगे? 5z। तो ये जो टोटल मिनट्स है, राइट, ये जो टोटल टाइमिंग है इतनी यूनिट्स ABC प्रोडक्ट की प्रोड्यूस करने के लिए, ये टोटल टाइमिंग हमारी 2000 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो दिस विल बी लेस देन एंड इक्वल टू 2000 मिनट्स। ओके, तो ये हमारी हो गई है फर्स्ट लीनियर कांस्टेंट। एंड सेकेंड हम क्रिएट करेंगे मशीन 2 के लिए। सो इन द सेम वे प्रोडक्ट ए की एक यूनिट बनाने के लिए मशीन 2 पर 2 मिनट्स लगता है, तो प्रोडक्ट ए की x यूनिट्स बनाने के लिए मशीन 2 पर 2x टाइम लगेगा, और प्रोडक्ट बी के लिए अगेन 2y टाइम लगेगा, एंड प्रोडक्ट सी के लिए 4z टाइम लगेगा। और ये टोटल टाइम जो है वो 2500 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो दिस विल बी लेस देन एंड इक्वल टू 2500। ये हमारी सेकेंड कांस्टेंट बन गया है। अब आपको बोला गया था क्वेश्चन में कि कंपनी को प्रोडक्ट ए की, यानी कि प्रोडक्ट ए जो है हमारा, इसकी कम से कम 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 150 ही कंपनी कर सकती है। तो जो प्रोडक्ट ए है हमारा, जिसकी हम x नंबर ऑफ यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सो दिस x नंबर ऑफ यूनिट्स शुड बी मोर देन एंड इक्वल टू 100। मीन्स कम से कम 100 का प्रोडक्शन तो करना ही करना है, 100 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट बनानी ही बनानी है, लेकिन लेस देन एंड इक्वल टू होना चाहिए 150। प्रोडक्ट ए की नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन हमारा 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारी थर्ड कांस्टेंट बन गया। प्रोडक्ट y के लिए आपको बोला हुआ है कि y की जो नंबर ऑफ यूनिट्स है, y की नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी 200, आपको बताया गया था कि कम से कम 200 हमने y की यूनिट्स बनानी है। सो मीन्स y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 200। ओके, कि y की हमने कम से कम 200 यूनिट्स बनानी ही बनानी है। इन द सेम वे फॉर z के लिए भी हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, C प्रोडक्ट की हम Z नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे थे, एंड दैट शुड बी मोर देन एंड इक्वल टू 50। ओके, सो इस तरीके से हमें 4th एंड 5th नंबर की कांस्टेंट भी मिल गई है। इसके अलावा जो लास्ट कांस्टेंट्स आएंगे हमारे कि x, y एंड z यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 0 तो हो नहीं सकता, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि x should be more than and equal to 0 and y should be also more than and equal to 0 and z should be also more than and equal to 0। और फाइनली हमारी सारी कॉन्स्टेंट्स रेडी हो गई है, एंड दिस इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके की अगर आपको सिमिलर क्वेश्चंस और मिलते हैं तो उसको आपने प्रैक्टिस करना है। ऑलराइट, सो थैंक यू।